अभी जो वर्तमान में भाजपा का प्रत्याशी है, इनका दुबई से सट्टा किंग हैं ये लोग, जो मैं समझती हूँ कि ये टिकट जो सरासर गलत पटी है और हम जनता के साथ हैं, क्योंकि समाज के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर आगे आएंगे तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। एक जो चुनाव जेल से चुनाव लड़ रहा है, एक जेल जाने से बचने के लिए चुनाव लड़ा, क्योंकि इनके परिवार के खिलाफ ईडी की रेड हुई, सब जानते हैं। नशे के गर्द में क्या मतलब है? इस प्रत्याशी का कुछ नशे से भी नशा भारतीय जनता पार्टी में ही इस्तीफों की झड़ी लग गई है, अलग अलग जगह से इस्तीफे दिए जा रहे हैं, तो कविता जी का क्या स्टैंड है? कविता जी यहीं पर रहेंगी या फिर कहीं इस्तीफे का मन में कुछ आ रहा है आपके? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हरियाणा चुनाव की चुनावी यात्रा पर हूं और अलग अलग जगह पर जाकर मैं आपको पूरा माहौल दिखा रहा हूं। जैसे हरियाणा में क्षेत्र को हल्का कहा जाता है, तो पूरे हल्के का माहौल मैंने दिखाया है। और अभी जिस विधानसभा में मेरी मौजूदगी है वो है सोनीपत, दिल्ली से सटा हुआ है। और एक ऐसी पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही हैं, सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। कविता जैन जी मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी आपका न्यूज़ 31 इंडिया। नमस्कार जी, धन्यवाद। कविता जी, पहले तो प्रदेश उपाध्यक्ष आप रहीं, वो भी नहीं हैं, कैबिनेट मंत्री रही, वो भी नहीं है, और अब आपकी मांग यहाँ पर लगातार हम देख रहे थे, टिकट को लेकर दौड़ चली हुई थी, लेकिन कांग्रेस से आए निखिल मधान को टिकट दे दिया गया है। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि हमने ये जनता के समक्ष भी बात रखी है और अपने शीर्ष नेतृत्व के भी समक्ष बात रखी है कि जो टिकट का वितरण है उसमें न्याय नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं जो टिकट की जो हमारी मांग है वो इसलिए है कि ना केवल हम 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से विधायक रहे, तीसरा चुनाव भी हमने लड़ा है। हम बेशक चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी पूरे 5 साल 2019 से अब 24 तक सिंगल डे भी ऐसा नहीं था जो हम घर पर बैठे हों, क्योंकि हमारे एक मन में टीस थी कि हम चुनाव हार गए। दूसरी टीस मैं समझती हूँ जनता के मन के अंदर भी थी कि जो जनता के द्वारा जो निर्णय हुआ कि वो भी जनता ने भी उस चीज़ को स्वीकारा कि कहीं ना कहीं गलत हो गया। और इन पूरे 5 सालों के दौरान पहले तो जो हमने काम किया, जनता की सेवा हम लोग लगातार 38 साल से कर रहे हैं। उसके साथ पार्टी के साथ हम बिल्कुल डेडिकेटली जुड़े हुए हैं, और पार्टी का जितना काम शायद पूरे ज़िले के अंदर हमने किया है वो शायद ही किसी अन्य नेता ने किया हो। मैं ये गारंटी के साथ इस बात को कह सकती हूँ। फिर उससे बढ़कर सोनीपत की जनता की सेवा की बात करें तो इन पूरे 5 सालों में हारने के बाद भी जनता का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया, और जनता के बीच में हम पूरे 5 साल लगातार रहे, उनके सुख में, उनके दुख में, चाहे प्रशासनिक काम हो, चाहे सामाजिक काम हो, हम हर तरह से जनता के साथ हम लोग खड़े रहे। और अभी जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुई उससे पहले 1 तारीख को भी जन आशीर्वाद रैली, नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री की रैली, जिसका संयोजक हमें ही बनाया गया था। और रैली से पहले लगातार 3-4 दिन तक हमने हमारे नेतृत्व से पूछा, हमारे प्रभारी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री कार्यालय में, कि भाई हमने रैली करनी है या आप कैंसिल कर रहे हो, क्योंकि और भी जगह की कैंसिल हुई थी। तो नहीं जी, आपने करनी है। फिर उससे भी बढ़कर आपने भी देखा होगा कि सभी मीडिया के अंदर जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई मोदी जी की, नड्डा जी की अध्यक्षता में, तो उसमें हमने नहीं चलाई वो खबर सभी चैनलों पर चली। सब जो नाम की एक्सपेक्टेड थे कि फाइनल हुए, उसमें एक नाम कविता जैन का भी चला। उससे भी बढ़कर क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हमारे ज़िले के ही हैं, तो हमने जैसे उनसे पूछा जैन साहब ने कि भाई क्या रहा, तो उन्होंने बधाई भी दी, उनके परिवार के उनके भाई ने भी हमें बधाई दी। उसके अलावा जो हमारे अन्य जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो उसमें सदस्य थे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने उनके साथ भी हम मंत्रिमंडल में रहे, चाहे वो धनखड़ जी हों, अभिमन्यु जी हों, रामविलास जी हों, सुधा यादव जी के साथ हमारा अपना प्रेम है, क्योंकि हम पार्टी में आज के नहीं हैं।
मैं जन्म से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। और जैन साहब जो बंसी लाल जी जैसे जिनको कहते हैं कि हरियाणा में विकास पुरुष कहा जाता है, उनके साथ उनकी पार्टी के ना केवल महासचिव मेरे हस्बैंड रहे, उनके मीडिया सलाहकार रहे, यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर जी के भी मीडिया सलाहकार मेरे पति रहे। तो हमारा बीजेपी से और नाता कोई पुराना कि नया नाता नहीं है कि 2 दिन का नाता था या 2 महीने का नाता था। बरसों बरसों कहते सिंस 38 इयर्स हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें बार बार हम लोगों ने जैसे उनसे तो सबने हमें एक तरह से फॉर्मल बधाई दी कि आपकी टिकट लगभग फाइनल है, केवल डिक्लेयर होना बाकी। यानी कहीं ना कहीं आप टिकट को लेकर आश्वस्त थे और संशय कुछ नहीं आपको नज़र आ रहा था, लेकिन अचानक से जब लिस्ट आई 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई तो कुछ झटका लगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब रैली हुई हमारी जन आशीर्वाद रैली, उसके बाद उन्होंने, क्योंकि हमने पूछा भी था अभी आप हमारी कैंसिल कर रहे हो क्या, तो हम और श्योर हो गए कि नहीं, कि ये जो खबरें चल रही हैं। और फिर जो जिन लोगों ने हमें एक तरह से फॉर्मल बधाई दी कि उस तक नाम आपका पहुंच गया है, तो संशय की मैं समझती कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन 3 तारीख की सुबह हमें कुछ सुगबुगाहट सी होने लगी कि हमें लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो सट्टा बाजार है, क्योंकि ये लोग सट्टा किंग है, सट्टा माफिया है, तो हमें ये खबर, लोग अभी जो वर्तमान में भाजपा का प्रत्याशी है, इनका दुबई से सट्टा किंग हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं ये सट्टा बाजार इस तरह की आवाज़ें लगाने लग गया था कि अगर कविता जैन के नाम पर टिकट आती है, जो सट्टा जो चल रहा है मार्केट में, वो निखिल मतदान की टिकट के नाम का चल रहा है और उसमें लंबा खेल हो सकता है, लंबी हार का सामना करना पड़ सकता है सट्टेबाजों को। मैं किसी का नाम क्यों लूँ, मैं कह सकती हूँ कि भी सट्टेबाजों को लंबा मोटा नुकसान हो सकता है, और इसलिए कुछ ना कुछ लॉबिंग है वो शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं वो सट्टा बाजार अब ये कह रहा है कि निखिल मदान की टिकट आएगी, कविता जैन की टिकट नहीं आएगी। हमने केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क करने की कोशिश की 3 तारीख को कि अपनी बात रखें हम, कि कभी कि ये बात में कितनी सच्चाई है। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी, हमारे बगल के हैं कि, तो उन्होंने यही कहा कि भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप संभाल सको तो संभाल लो। ऐसे हमने और नेताओं से भी बात करी, भी आप गड़बड़ हो सकती है, संभाल सको तो संभाल लो। तो हमने अपने नेतृत्व से बात करने की कोशिश करी। 3 तारीख की रात तक भी हम किसके पास जाएंगे, हम प्रभारी तक ही जा सकते हैं। तो हम वहाँ पर रहे, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया, लेकिन उनके पीए ने आश्वासन दिया उनके बिहाफ पर कि मैडम आप बेफिक्र रहें, अपने घर जाएं, सब ठीक होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार 67 सीटों पर जो टिकट फाइनल हुई है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में ही इस्तीफों की झड़ी लग गई है, अलग अलग जगह से इस्तीफे दिए जा रहे हैं। तो कविता जी का क्या स्टैंड है, कविता जी यहीं पर रहेंगी या फिर कहीं इस्तीफे का मन में कुछ आ रहा है आपके? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि इस पार्टी को हमने बचपन से जिया है, और पार्टी में कहते पार्टी की सोच गलत नहीं है, पार्टी की जो नीति है वो गलत नहीं है, कुछ एक नेता और जो डिसीज़न हुआ है वो गलत हो सकता है। तो अभी यहाँ तक तो हमने पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, और उसके बाद भी अभी हमें जब टिकट डिक्लेयर हुई, उसके बाद हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि रात को 9 बजे के करीब टिकट डिक्लेयर हुई थी, और मैं समझती हूँ कि ओवरनाइट अगले दिन तक भी, उससे अगले दिन तक भी हमारे कार्यालय पर चाहे घर पर पूरी रात हमारे पास लोगों का तांता नहीं रुका आने के लिए। तो हमने अगले दिन अपने कार्यालय में सबको समय दिया कि वहाँ पर हम लोग मिलेंगे। उसके बाद हमें खुद पार्टी के अलग अलग नेताओं ने संपर्क किया, चाहे मुख्यमंत्री हो, हमारे अलग अलग लोग घर पर भी आए, तो हमने अपनी बातें रखी। तो उसके बाद स्वतः हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे सारे प्रभारी हरियाणा के, उन्होंने हमें बुलाया और हमसे 2 दिन का समय मांगा है। और कल भी हमने एक अपनी जैसे एक पंचायत हो सकती, इसको लेकर समय मांगा है आपसे कि हम विचार करते हैं, बस उन्होंने यही कहा आप धैर्य। टिकट बदल सकता है अभी हमें उन्होंने इस तरह का शब्दों से कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना हमें ये कहा कि अभी आप धैर्य रखो, आप धैर्य रखो। और इस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से, अपने पिताजी को देखा, अपने दादाजी को देखा, अपने परिवार को देखा, हमने अपना बचपन देखा कि जिसमें परिवार को ना देखकर जो तन मन धन के साथ एक कार्यकर्ता की तरह से मेरे पिताजी ने पार्टी को समर्पित किया। उसके बाद हमने जैन साहब को देखा, फिर जैन साहब के साथ खुद कंधे से कंधा मिलाकर मेरे छोटे छोटे बच्चों ने
हमने जिस समय मैंने पहला चुनाव लड़ा 2009 के अंदर पार्टी की टिकट पे, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मेरी बिटिया 15 साल हो गए पूरे, वो लगातार हॉस्टल के अंदर ही बाहर ही है। तो जिस तरह से हमने पूरे परिवार ने, और यहाँ तक कि मेरा बेटा जो आज 24 वर्ष का हो चुका है, उस समय 4 महीने का था जब हमने पहला चुनाव लड़ा, वो खुद पार्टी के लिए कर्नाटक के इलेक्शन में अपनी इच्छा के साथ 1 महीने के लिए गया। कैबिनेट मंत्री का बेटा होने के बावजूद वो वहाँ जाकर छोटी छोटी धर्मशालाओं में रुका। मैंने उसको कहा कि हम रेस्ट हाउस बुक कर देते हैं अपने नाम पर, कि नहीं मम्मी मुझे आप सीखने दोगे, मुझे अपने पल्लू से बांध कर रखोगे। वो पार्टी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री है। हम चाहते तो उसको प्रदेश कार्यकारिणी में युवा मोर्चा में सदस्य बना सकते थे। पूरा का पूरा परिवार दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि मेरा जो राजनीतिक करियर है वो भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू हुआ, और जैसे आप अपने बेटे की बात कर रहे हैं, जैन साहब की बात कर रहे हैं, तो तन मन धन से लगातार आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ तक कि भी पूरे 5 साल जो पार्टी के जितने भी कार्य दिए जाते हैं विधानसभा अनुसार, चैत्री देव सम्मेलन है, पन्ना सम्मेलन है, मंडलों की बैठक करनी है, और अभी पिछले हफ्ते ही का निर्देश हुआ था कि सभी जितने भी बूथ हैं हमारे 224 बूथ हैं सोनीपत में, कि कार्यालय खोले जाएंगे। आप इमेजिन करेंगे वो 224 के 24 कार्यालय भी हमसे ही खुलवाए गए हैं, हमने ही खोले हैं, और पूरा का पूरा डाटा परोस कर हमने निखिल मदान की झोली में पार्टी ने डाल दिया सब कुछ, हमारे मेहनत को, हमारी ताकत को, हमारे समर्थन को, और हमने जो ग्राउंड लेवल पे काम किया। दूसरा भी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसमें बताइए, आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ मैं, जनता भी जानती है, इसकी जो 36,000 की लीड सोनीपत से मिली, 90 हलके हैं, 90 हलकों के अंदर हमारा हलका है जहाँ पर कांग्रेस का विधायक था, उसके बावजूद भी 36,000 की लीड मिली। और उसमें इस मेयर साहब का क्या रोल था? वो तो कांग्रेस में था, हमारे साथ तो नहीं था। हमने जो वोट मांगी, हमारी पार्टी के लोगों ने, हमने जो काम किया, वो वोट मांगी कांग्रेस के अगेंस्ट, वो मांगी मेयर और विधायक के अगेंस्ट, और लोगों ने उसके खिलाफ ही हमें मैंडेट दिया। हमने अपने काम पे के मुद्दे पर जो हमने काम किए, लोगों के सुख दुख में खड़े रहे, और जब मंत्री रहते हुए हमने जो काम किए, इस बात को दोबारा दोहराते हुए कि जब से सोनीपत रोहतक से अलग ज़िला बना है, इन पूरे 50 सालों के अंदर अगर किसी ने सोनीपत के अंदर काम किया है तो वो केवल कविता राजीव जैन है जिन्होंने सोनीपत के अंदर काम किया है। जी, मेरा अगला सवाल यही था, जैसे आप कैबिनेट मंत्री रहे, एक कैबिनेट मंत्री होता है जिसके हाथ में सब कुछ होता है, तो आपने क्या क्या हल्के को दिया, क्या क्या काम आपने किए? थोड़ा 2-3 काम जो सबसे अच्छे आपने किए हों। देखिए, मैं समझती हूँ कि आज, क्योंकि अब ये जो पिछले 5 साल गए जिसमें कांग्रेस का विधायक और मेयर भी रहा, तो जो जहाँ तक हम सोनीपत को पहुँचा कर गए थे, और उस बात को दोहराते हुए कि 2014 से पहले हमारे सोनीपत के अंदर चाहे भूपेंद्र हुड्डा और मतलब किस तरह से सोनीपत के साथ भेदभाव हुआ, काम नहीं हुए। हमारे यहाँ पर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन पर सबसे पहले हमने जोर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर सीवरेज, पीने के पानी की लाइन आज भी पूरी तरह, क्योंकि कोई एक प्लान के अंदर सब कुछ नहीं कर सकता, और हमने पता नहीं कितने का, क्योंकि मुझे डाटा नहीं पता, लेकिन आज भी जो भी काम चल रहे हैं ना सोनीपत के अंदर, पीने के पानी का, सीवर लाइन बदलने का, सेफ्टी के लिए बनाने का, सॉलिड वेस्ट का, स्वच्छता अभियान का, हमने अपना चाहे जितने भी हमारे जैसे कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, गलियां बनाना, सड़कें बनाना, ये जो सेक्टर के अंदर गलियां हैं ये लंबे समय तक बनी ही नहीं थी। सोनीपत की तो क्या पूरे हरियाणा के अंदर टूटी पड़ी थी। हमने अर्बन लोकल बॉडी के अंदर अडॉप्ट करके पूरे हरियाणा के अंदर सेक्टरों की सड़कें बनवाई। उसके साथ साथ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, नगर परिषद था, ये निगम का दर्जा इसको दिलवाया ताकि सोनीपत की पहचान जीटी रोड तक हो। हमने सॉलिड वेस्ट का जो यहाँ पर प्लांट है, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में जो वेस्ट टू एनर्जी का जो प्लांट है, वो भी मैंने, हमारा प्रयास से सोनीपत के अंदर है। घर घर से कूड़ा उठाना, हमने एक इस तरह से सेवक बनकर काम किया है। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, 1 महीने तक लगातार जैन साहब सुबह निकलते थे बिना नहाए धोए, जो हमने सड़कों का कूड़ा लगातार और 12-1 बजे आकर अपने हाथों से सफाई करने का काम हमने किया है। हमने जितने भी समाज की 36 बिरादरी की सभी कम्युनिटी सेंटर्स, धर्मशालाएं, सभी समाजों की हमने पूरी की पूरी हमने बनाने का काम किया, बनवाने का काम किया, 165 के करीब।
प्रदेश के अंदर सोनीपत के अंदर हमने पार्कों की झड़ी लगा दी, ओपन जिम लगाए। एक कि कुछ एक गिने चुने पार्क होते थे वो भी खस्ता हाल के अंदर अब दोबारा इन्होंने पहुंचा दिए हैं। 165 से के करीब पार्क हमने बनवाए, लोगों के हैप्पीनेस के लिए काम किया। मतलब काम अनगिनत है हमने हर फील्ड के अंदर। आप जाओगे, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप विज़िट करो, आपको जगह जगह कविता राजीव जैन के बोर्ड आपको लगे देखिए मिल जाएंगे। हमारा पुराना शहर है जो आज़ादी से पहले का बसा हुआ था, उसमें सीवर, आप इमेजिन कर सकते हो आज़ादी से पहले का शहर, वहाँ पर सीवर लाइन भी नहीं थी। मतलब आज़ादी से पहले के, मैं 50 साल भी बोलूँ तो कम, 50 साल तो रोहतक से अलग ज़िला बने हुए हैं। तो मैंने तो आज़ादी से पहले के शहर की बात की है। वहाँ पर सीवर लाइन डाली तो हमने डाली। एक गाड़ी नहीं जा सकती थी, ऐसे ऐसे रास्तों को चौड़ा करवाना। कोर्ट, हमारा एक कोर्ट मोहल्ला है पुराना, ऊपर उस पर भव्य किले का निर्माण कराना, पुरानी जेल है, बहुत सारा हमने परिवर्तन किया। और हमारी कुछ योजनाएं थी जैसे बस पोर्ट बनाना, ट्रामा सेंटर बनाना, हमारा पार्क जैसे एक ट्रैफिक पार्क बनाना। कविता जी तो वो सब चीज़ें हमारी जैसे युधिष्ठिर के नाम पे 5, तो ये सब चीज़ें हमारी आधार में जैसे लटकने का काम हुआ। तो नेचुरल है, हम लोगों का विज़न एक बहुत लंबे विज़न के साथ लेकर चल रहे थे और जनता के बीच में समय समय पर, चाहे राम जी की यात्रा निकालनी हो, चाहे तिरंगा यात्रा निकालनी हो, चाहे पार्टी की कोई एक्टिविटी हो, हमने घर घर तक भाजपा को, राम जी को, जय श्री राम को पहुँचाने का काम किया। और यही कारण था कि, और हम खुद भी चाहते थे कि लोकसभा चुनाव लड़ें, और हमने अपने हलके के अंदर ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ था। आप लोकसभा भी चाहते थे चुनाव? जी बिल्कुल, और केंद्रीय नेतृत्व को भी ये बात पता थी और कहीं ना कहीं हमारा नाम भी चर्चा में था। तो इसलिए, और मैं फिर से दोहराते हुए 90 के 90 हलकों में आप अगर कंपैरिजन कर लीजिए, सोनीपत में जो लीड मिली है मोर देन 60% वोट, वो कहीं पर भी नहीं मिली। लेकिन मैम आप पिछली बार हार गए थे। कहीं ना कहीं मैं समाज में सुन रहा था लोगों से, जब मैं ओपिनियन कर रहा था, कि आपकी जो पकड़ है वो कम होती जा रही थी, लोगों के अंदर मिलना जुलना कम हो रहा था। और ख़ासकर यहाँ पर पूरा का पूरा पंजाबी समाज है, उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे थे। तो क्या आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही थी इस वजह से? देखिए, मैं समझती हूँ ऐसा कुछ नहीं था, ये कुछ नैरेटिव सेट किए गए। जैसे कांग्रेस हर बार नैरेटिव सेट करती है, जैसे इस बार संविधान बदलने का नैरेटिव किया गया, 8500 रुपये दे देंगे, वो नैरेटिव सेट किया गया। इस तरह से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गए, हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 का हम बात करें तो हम थम्पिंग विक्ट्री से जीते थे। यहाँ से 40,000 के करीब वोटों से हम लोग जीतने का काम हुआ था। और उस सीट में जो हमारे उस समय के प्रत्याशी से भाजपा के, पूरा इलेक्शन कैंपेन हमारे ऊपर छोड़ा हुआ था। और एक आधी सभा में वो आए होंगे, पूरा इलेक्शन कैंपेन सोनीपत विधानसभा का उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ रखा था। अगर उन्हें, जनता को मेरे से प्रॉब्लम होती तो जनता हमें दरकिनार करने का काम करती और कहती आप क्यों आ रहे हो बीच में, प्रत्याशी आएगा तो वोट देंगे। हमें लोगों ने जिताने का काम किया। उस लोकसभा में मोदी जी की लहर भी थी, और उसके साथ में जैसे मैंने कहा कि प्रत्याशी ने तो गिनी चुनी 2-3 सभाओं में होंगे, पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन मैंने संभाला था। लोकसभा की तो हमने बात कर ली, आपने बताया है। नहीं, मैं विधान नैरेटिव की बात, विधानसभा फिर आए, विधानसभा में जो गैप है, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि अगर लोगों को मेरी प्रॉब्लम होती, जो आपने कहा ना कि लोगों से दूर होते चले गए, तो पूरा 4 महीने पहले ही लोकसभा इलेक्शन थे, तो यानी कि 4 महीने पहले मैं जा रही हूँ घर घर, तो दूर होने का सवाल ही नहीं हुआ। जो मेरी बात को समझो आप, मैं उस बात का जवाब दे रही हूँ। ये मैं उस जीत का जिक्र करने के साथ उस बात का जवाब दे रही हूँ कि जस्ट बिफोर 4 मंथ्स जो इलेक्शन कैंपेन पूरा सोनीपत विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, वो मैंने हेल्ड किया था। मैं संयोजक थी, पूरी तरह से मैंने कैंपेन किया था। तो कैंपेन करने के लिए मैं कहाँ गई? जनता के बीच में गई। और उसके अलावा हर वीकेंड हम लोग, कोई भी ऐसा वीकेंड नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, साल के 365 दिन होते हैं, 53 हफ्ते आते हैं, और इन 5 सालों के अंदर, पिछले 5 सालों मेरे मंत्री के रहते हुए कोई भी वीकेंड ऐसा नहीं था जब मैं हल्के के अंदर नहीं थी। हल्के अंदर अपने घर में नहीं, जब मैं सड़क पर नहीं थी। फिर उससे भी आगे बढ़कर जो नैरेटिव सेट करने की बात की गई, जो हमारे विरोधियों ने कहीं ना कहीं ये मैसेज देना शुरू कर दिया, पार्टी के विरोधी या फिर दूसरी पार्टी के? दूसरी पार्टी के विरोधियों ने,
दूसरी पार्टी के विरोधियों ने नैरेटिव ये सेट किया, जो से आपने कहा पंजाबी समाज में पकड़, कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलानी शुरू कर दी। क्योंकि हमने 2 बार जब हम लोग विधायक रहे, उससे पहले कहीं ना कहीं पंजाबी समाज के जो विधायक बनते आ रहे थे, 4-5 बार बने। उससे पहले ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे पंजाबी का तमगा लगा हुआ है, उससे पहले हमारे ब्राह्मण समाज के भी थे, दूसरे लोग भी थे। अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो मुसलमान समाज के हैं। लेकिन एक नैरेटिव ये चलाया गया कि तीसरी बार अगर ये बन गए तो भाई हमारे समाज के हाथ में टिकट नहीं आएगी। और जहाँ तक पंजाबी समाज के लिए, आप पंजाबी समाज में जाके सर्वे करो, हमने जो 165 धर्मशालाएँ बनाई, 4-5 विधायक जो ये रहे पंजाबी समाज के, मंत्री भी रहे, लेकिन पंजाबी समाज के लिए कई एकड़ में, जो आप जाओगे फ्लाईओवर के नीचे आप धर्मशाला देखोगे पंजाबी समाज की, कई एकड़ जो लैंड, 16 करोड़ की तो लैंड है, वो देने का काम किया। फिर उसमें अपने डी क्या उसे पैसे देने का भी काम किया पंजाबी बिरादरी के लिए। और एक मत होके पंजाबी बिरादरी ने हमें 2014 के चुनाव में हमें जिताने का भी काम किया था, और 19 के अंदर भी हमें वोट देने का काम किया। और दूसरा नैरेटिव इन्होंने, कांग्रेस ने, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी ऑब्वियस है, 2 बार सरकार बन चुकी थी हमारी, तो पूरे लोकसभा के अंदर भाई सरकार कौन थी? सरकार मैं थी। क्योंकि पूरे लोकसभा के अंदर एक जींद का हमारे बाई इलेक्शन में जीत कर आया था, नहीं तो पूरे 10 साल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कविता जैन थी। जो प्रोटेस्ट होता था यहाँ पर होता था, जो वर्कर इस इलाके का, खाली मेरी विधानसभा का नहीं, पूरे ज़िले का, पूरी लोकसभा का, वो हमारे से अपेक्षाएं रखता था। तो इतने बड़े चेहरे का टिकट कटना तो आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता है? और जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है, नैरेटिव की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो टिकट कटे हैं और भी जगहों पर टिकट कटे हैं, तो यहाँ का जो नैरेटिव आप बता रहे हैं, और जो प्रत्याशी हैं अभी आपकी पार्टी में आए हैं, कांग्रेस में थे पहले, वो सट्टा बाज़ार के बारे में भी आपने बात करी है। तो आखिरी सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके का माहौल अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको टिकट को लेकर भी आप कह रहे हैं कि कुछ बात चल रही है, हो सकता है, तो पार्टी में अभी भी बने रहेंगे, या फिर आपने भी कुछ सोचा है कि इतने मेहनत करने के बाद भी, और जो टिकट जो बटे हैं, आपकी बार आरोप लग रहे हैं कि पैसे के दम पर टिकट बटे हैं, तो आपको लगता है ऐसा कुछ? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया, शीर्ष नेतृत्व से हमने समय मांगा है, हमसे 2 दिन का, और हमने अपनी एक कमेटी का गठन किया है, जो कल ये फैसला ले लेगी कि भाई हमने पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, क्योंकि हमने इसको अपने खून पसीने से सींचने का काम किया है, और हम पार्टी में अभी तक बने रहे हैं। और 21 सदस्य जो हमारी कमेटी है, वो कल हम रात को फैसला लेंगे कि हमने चुनाव लड़ना है, आज़ाद लड़ना है, कैसे लड़ना है, इस्तीफ़ा देना है या नहीं देना, वो मीडिया को हम लोग बता देंगे। दूसरी चीज़ जो मैं समझती हूँ कि ये टिकट जो सरासर गलत बटी है, और हम जनता के साथ हैं, क्योंकि समाज के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर आगे आएंगे तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, राष्ट्रवादी सोच। और जिस तरह का काम, मतलब क्योंकि इन लोगों के आने से क्या होगा, एक तो जेल में है, एक जो जेल से चुनाव लड़ रहा है, एक जेल जाने से बचने के लिए चुनाव लड़ा, क्योंकि इनके परिवार के खिलाफ ईडी की रेड हुई, सब जानते हैं, इसमें मैंने तो नहीं कराई ईडी की रेड। तो जो भी रीज़न रहा, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने अपने इतिहास में भी पढ़ा है कि अगर समाज जुआ, सट्टा या नशे में जाता है तो वो गर्त में चला जाता है। तो एक महिला होने के नाते, इस जनता ने मुझे जो इतना प्यार दिया, इस जनता में ये हमारा 6ठा चुनाव है। खाली ये नहीं है कि हम 2 बार विधायक बने रह रहे हैं, हमारा ये, मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड और हमने मिलकर 5 चुनाव लड़ चुके हैं, और ये 6ठा चुनाव था। तो हमारे इस समाज के प्रति नशे के गर्द में क्या मतलब है? इस प्रत्याशी का कुछ नशे से भी नशा का क्या होता है कि नशे का ये है कि ये चीज़ें साथ में जुड़ी हुई हैं, ये चीज़ें साथ में जुड़ी हुई होती हैं। तो निश्चित रूप से हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा जो यूथ है, देश का भविष्य भी यूथ है और वर्तमान भी यूथ है, तो यूथ को जब हम गलत चीज़ों में लगाएंगे, और सोनीपत में अगर आप सर्वे करो, जाओ ग्राउंड लेवल पे, तो आपको बहुत सारे घर ऐसे मिलेंगे जो सट्टे में बर्बाद हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने नशे। ये कहना चाह रही हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा वही सट्टे में लिप्त? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि हमारे
समाज लोकतंत्र के अंदर प्रतिनिधित्व का बहुत स्वच्छ व्यक्ति का होना चाहिए और कैपेबल नहीं है जो भी कैंडिडेट। स्वच्छ व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए। और जो अगर समाज में इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब इन तरह की चीज़ों को अगर समाज में बढ़ावा मिलेगा तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो मेरा ये मानना है, और ये मैं नहीं कह रही है, सारी दुनिया कह रही है। हमारे एक बहुत सीनियर नेता ने भी खुद मंच से इन सब चीज़ों को बोला है। एक आखिरी सवाल कविता जी मेरा, नायाब सिंह सैनी को बुलाया गया जब 67 सीटें फाइनल की, एक दिन पहले उनको बुलाया और दिखाया कि कोई आपको इसमें गड़बड़ तो नहीं लग रही है, कोई संशय तो नहीं है सीटों को लेकर, तो आपकी नायाब सिंह सैनी जी से बातचीत हुई क्या, कैसे संबंध है आपके? देखिए, मैं समझती हूँ राजनीति में कोई संबंध नहीं होता, और ये कहते चाणक्य नीति, षड्यंत्र का शिकार बरसों बरस से होते आए हैं। कोई नहीं बचता षड्यंत्र से, भगवान राम नहीं बचे, महाभारत का युद्ध हुआ, बड़े बड़े उदाहरण हैं षड्यंत्र के। और नहीं लग रहा है आपको पार्टी में भी षड्यंत्र है और गुट जो है वो बनते हैं? देखिए, अभी षड्यंत्र तो मैंने आपको बताया कि हमने पूछा कि रैली हम कैंसिल करें नहीं करें, हमसे कराएगी, हमसे बूथ खुलवाए गए, तो उनके मन में तो कहीं ना कहीं चल रहा था ना, संशय था उनके मन में। अगले रैली से अगले दिन उन्होंने टिकट की घोषणा कर दी, तो षड्यंत्र तो था ना। भी काम करने लायक बूथ पे अगर कोई कार्यकर्ता, डिवोटेड कार्यकर्ता दे सकता है तो राजीव कविता दे सकते हैं, हमारे पन्ना प्रमुख त्रिदेव। नहीं तो भाई को ये 3 महीने पहले ले आए थे, 3 महीने में इन्होंने संगठन का एक भी काम उस भाई से नहीं कराया। एक काम भी, सिंगल काम भी करवा के देखते, भाई तूने चुनाव लड़ना है बूथ अध्यक्ष, तू अपनी मर्जी के बना ले। हमारे पड़ोस से हुए, हमारे डाटा से, हमारी मेहनत के, हमारे कार्यकर्ताओं को इन्होंने पार्टी के लोगों ने छीन कर उसको देने का काम किया है। तो अब आप पार्टी में अगर रहती हैं तो क्या प्रत्याशी के साथ? देखिए, ऐसे बंदे के लिए, और इन्होंने हमारी रैली फेल करने की कोशिश की, इस प्रत्याशी ने। बीच के अंदर ये इन्होंने एक यूट्यूबर पकड़ा गया जिसको 50,000 रुपये दिए गए थे। इसमें तख्तियाँ लेकर महिलाएं, जिन्होंने एकदम से, अगर आप रिव्यू करो हमारी रैली का मंच से, सीएम साहब जब स्पीच दे रहे थे और बहुत लंबी स्पीच उनकी चल रही थी, तो सडनली एकदम से, अब कोई बैठी है महिलाएं, कोई 4 उठ गई, 5 उठ गई, फिर दूसरी उठ गई उनको देखकर। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एकदम से उठी। हम भी मंच से एकदम देखने लगे, भाई एकदम क्या हो गया, भाई कुछ सांप क्या आ गया, भाई एकदम से उठी हैं। फिर वो एकदम से वो निकली बाहर, तो उसी टाइम हमारा जो अलर्ट टीम थी, तो वो रैली ख़त्म होते ही, मतलब ये सारी चीज़ें निकल कर आई सामने कि गुट था जिसमें निखिल मदान की तख्तियाँ थी, जिन्हें पुलिस वालों ने रोका। वो महिलाएं, पीछे से आवाज़ आई, जबकि खाना नहीं खुला था। हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि खाना सीएम की स्पीच के बाद खुलेगा, तो कुछ कुछ लड़कों ने लगाई, खाना खुल गया है। तो वे लेडीज़ जो थी, जो निखिल मदान के नाम की तख्तियाँ लाई हुई थी, वो एकदम से खड़ी हुई इकट्ठी, और वो जब निकलनी बाकी भी शुरू हो गई, और उन्होंने यूट्यूबर से लाइव चलवाया, और वही वीडियो लेकर वो गई, आगे लेकर गए हैं, जो हमारे लिए ग्राउंड तैयार किया गया हमारी टिकट को लेकर। तो मैं समझती हूँ कि ये जो षड्यंत्र है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम वोट नहीं मांगेंगे। और हमने ये शीर्ष नेतृत्व से भी हाथ जोड़ के अपील की है कि भी हमें मत कहना कि इस बंदे के लिए वोट मांगने। अच्छा कविता जी, कल भी आपने पंचायत की यहाँ पर, और देखने को मिल रहा था कि वहाँ पर लोग भी काफ़ी संख्या में दिखाई दे रहे थे। वो पंचायत का क्या मकसद था? देखिए, जिस तरह से जब हमारी टिकट कटने का मैसेज आया और अगले दिन कार्यकर्ता जैसे निर्णय मांग रहे थे, तो वो तो फिर हमने एक समय निश्चित किया कि 8 तारीख को हम लोग एक पंचायत करेंगे। और आप यकीन मानिए, इसके अंदर विभिन्न धार्मिक संस्थाएं, शहर के प्रतिष्ठित लोग, पार्षद और सोनीपत की जनता, हमारे कार्यकर्ता, और मैं समझती हूँ समस्त हरियाणा के अंदर रोष प्रकट करने के लिए, अपना साथ देने के लिए हज़ारों की संख्या में सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर वहाँ पर एकत्रित हुए, और उन्होंने एक आवाज़ के साथ कि कविता राजीव आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और मंच से जिस तरह से बातें आई, तो मैं समझती हूँ कि आज हमारी जो शक्ति, हमारी जो ताकत है, हमारी जो विजय है, टिकट मिलना, ये हमारी बहुत बड़ी विजय है। आज इस तरह से कोई भी एक मुख्यमंत्री, नायब सैनी तो इकट्ठा करके दिखा दे एक कॉल पर, कि बिना फ़ोन के, बिना करे, सिर्फ एक आह्वान पर कि हमारी रॉयल कैसल गार्डन में 9 बजे से मीटिंग होनी है। जिस तरह से लोग पहुँचे, जन समर्थन आपके साथ है?
कहते जन समर्थन, कहते लोक राज कैसे चलता है, लोक लाज से चलता है। तो लोगों का समर्थन मैं समझती हूँ हमारे साथ है और यही हमारी शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो देखिए मेरे साथ में थी कविता जैन जी, जिन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी, टिकट की मांग कर रही थी। कह रहे हैं कि जब से इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, मतलब जब से राजनीति शुरू करी है, जब से भारतीय जनता पार्टी में ही है। अब क्या ये पार्टी में बने रहेंगी, ये देखना ये भी होगा। और जिस तरीके का इनके साथ में हुआ है, जैसे ये बता रही हैं, क्या वो सही हुआ है या गलत हुआ है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूँ ही देते रहेंगे। अब तक के लिए